Once again, welcome back to our channel Metric English Medium. My name is तहसीना दीवान. उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे. बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन चैप्टर्स को फर्स्ट क्वार्टर में पढ़ाया गया उनके एग्ज़ाम्स होने हैं और मैं इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग माइंड मैप्स के थ्रू आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट में देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड ने अपने सिलेबस में क्या क्या डाला है फर्स्ट क्वार्टर एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, फर्स्ट में देखिए हमद खुदाए अज़वजल, फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू. जो फर्स्ट आपका अप्रैल मंथ है इनमें आपका हमद खुदाए अज़वजल है, फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, आलमी हिद्दत, हिंदुस्तानी आइन के मेमा. फिर आपका जो नस्र है यानी कि पोएम पार्ट से मनाजिर कुदरत और इंडिया गेट, हम नौजवां हैं, बिजली का खंभा, खड़ा डिनर, नज़म बहुत आसान थी पहले, साते गुजरे जो गफलत में समझ ले खो गए. और जो आपका सेकंड उर्दू है यानी रोशनी उर्दू, उनसे है हिंदुस्तानी अदब का तासुर, वारिस शाह से, सेकंड हैंड, वतारक के किनारे. फिर कवायद में कलमा और उसकी किस्में, इस्म और उसकी किस्में, ज़मीर और उसकी किस्में, सिफत और उसकी किस्में. ठीक है, इस तरह से आपका सिलेबस दिया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको कवर करेंगे चैप्टर्स एंड देयर ऑथर्स नेम, जिसका पोर्शन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है. ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए. फर्स्ट दरख्सा उर्दू से शुरू करते हैं. फर्स्ट चैप्टर हमद खुदाए अज़वजल, जिसके ऑथर शबनम कमाली है. और ये क्या है? हमद है. ये आपका शॉर्ट माइंड मैप है जिनमें जो ऑथर है उनका पैदाइशी तारीख और इंतकाल का जो तारीख है वो दिया गया है. हमद खुदाए अज़वजल शबनम कमाली, हमद है. 1938 में इनकी पैदाइश हुई और 2004 में ये डेथ कर गए. भाभीजान सोहेल आबादी, अफसाना 1980 को इनका डेथ हुआ. इनके वालिद का नाम हबीबुर रहमान. फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन, अफसाना है ये. 1910 में इनका जन्म हुआ जो सैयद मोहम्मद मोहसिन है. 2002 में इनका इंतकाल हो गया. इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद राशिद. कटी हुई साख डॉक्टर कमर जहाँ. एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ऑथर है और चैप्टर्स उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वार्टर एग्ज़ाम है तो इतने डिटेल्स में नहीं आएंगे. और जहाँ तक बात है तो इनमें जो सिलेक्टिव चैप्टर्स है वही आएंगे, जिससे हमद खुदाए अज़वजल हो गया, आलमी हिद्दत हो गया, फिर हिंदुस्तानी आइन के मेमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू. नेक्स्ट चैप्टर बिजली का खंभा, नज़म बहुत आसान थी पहले. तो इन चैप्टर्स को हम बहुत डिटेल्स में नहीं बल्कि माइंड मैप के थ्रू करेंगे. ठीक है, क्योंकि जस्ट एग्ज़ाम से बिफोर कुछ दिन या फिर कुछ घंटे पहले भी अगर आप इसको पढ़ें तो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. चलिए देखते हैं. फिर खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी, मनाजिर कुदरत, चिकबस्त, इंडिया गेट, जगन्नाथ आज़ाद, हम नौजवां हैं, परवेज़ साहिदी, साते गुजरे जो गफलत में, ये आपका गज़ल है जिनके लिखने वाले मुबारक अजीम आबादी है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड आपका रोशनी उर्दू से है. फर्स्ट चैप्टर हिंदुस्तानी अदब का तासुर, ये माखूज ने इस बुक में डाला है. सेकंड हैंड विकुम मोहम्मद बसीर, जिनके ट्रांसलेटर जिलानी बानो हैं और इनमें जो कैरेक्टर है वो गोपीनाथ है और शारदा है. देखिए रोशनी उर्दू से अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो स्पेशली वो पूछा जाता है कि इनके किरदार कौन कौन थे, या ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है, या फिर शारदा गोपीनाथ की कौन थी, या फिर इस तरह का रहेगा कि हाँ शारदा किस अफसाने का किरदार है. ठीक है, या फिर ये पूछेगा कि सेकंड हैंड के मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर कौन है, तो ये जिलानी बानूज़ी है. तो इनमें ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, यानी अप्रोक्स 5 या फिर 4 क्वेश्चन ही आते हैं. नेक्स्ट चैप्टर वतरक के किनारे, पन्नालाल पटेल इनके ऑथर है और जो ट्रांसलेटर है इनके वो है मजहरुल हक अलवी. नूल और बुढ़िया ये 2 कैरेक्टर है. जो बुढ़िया थी वो कौन थी? नूल की मौसी थी. नेक्स्ट चैप्टर वारिस शाह, मतलब जो चैप्टर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इनका जो ऑथर है वो है अमृता प्रीतम. चलिए तो अब देखा जाए चैप्टर्स को डिटेल्स के साथ, डिटेल्स नहीं मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए, हालांकि आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम के बाद सभी चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल्स के साथ पढ़ाने का शेड्यूल बन रहा है.
तो अगर आप लोग को क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो है हमद खुदाए अज़ वजल। क्या है? हमद खुदाए अज़ वजल। तो हम पहले पढ़ेंगे ऑथर की बायोग्राफी को। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1938 को। ये क्वेश्चन लगभग रिपीट होता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर क्वार्टरली एग्ज़ाम हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को बिहार के सीतामढ़ी में हुई थी, ठीक है। और जगह भी पूछा जाता है कि किस जगह में हुई थी, तो पोखरिया जगह में हुई थी। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रिज़ा। इनका इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुई थी। तखल्लुस शबनम था। इनके 3 शेरी मजमूए अनवर अकीदत, रियाज़ अकीदत, फिरदौस अकीदत। ये ज़्यादा पूछा जाता है कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए कौन कौन थे। तो ये ऑप्शन में रहता है कि अनवर अकीदत, रियाज़ अकीदत, फिरदौस अकीदत, इनमें से सभी। तो आपको क्या टिक करना है? इनमें से सभी। अगर इन ऑप्शन के साथ सोहबाई अकीदत भी हो तो ये भी सही है, क्योंकि ये शबनम कमाली का ही शेरी मजमूआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इनका जो ये है तख्लीक है वो क्या है, मतलब जो इन्होंने लिखा है हमद, उनका नाम है हमद खुदाए अज़ वजल। हमद के माने होता है खुदा की तारीफ़। कायनात की तख्लीक किसने की है? ऑब्वियसली कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। उर्दू के तमाम शायरों ने हमद शायरी में लिखा है। जो हमद है वो शायरी का ही पार्ट है, तो जितने लगभग शायर हैं उन्होंने हमद को शायरी में लिखा है। बाब फैज़ से दोनों जहाँ को रिस्क मिलता है। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर में है कि बाब फैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलता है? तो रिस्क मिलता है। खुदा की हमद सना लाखों बरस तक शायरों ने की है। बेनवा के माने खामोश। जो बेनवा है उसका माने क्या होता है? खामोश। शबनम खुदा और उसके रसूल के आशिक सादिक थे। ये चैप्टर का ही क्वेश्चन है। चैप्टर के जस्ट पीछे में जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन ये रहा, शबनम खुदा और उसके रसूल के आशिक सादिक थे। खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। नात रसूलुल्लाह की तारीफ़, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी तारीफ़ नात में की जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि नात के माने क्या होता है, जिससे हमद के माने पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट जो आपके फर्स्ट क्वार्टर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सोहेल अज़ीम आबादी की जो कहानी है भाभी जान, ये शायद नहीं है ना, तो इनको स्किप करते हैं। फिर जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं को अभी देखते हुए चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये भी नहीं है, फरार भी नहीं है। आलमी हिद्दत है ना, तो आलमी हिद्दत जो आपका चैप्टर है ये आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, जिसकी माने होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो आजकल जो हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है ना। तो हर एक कंट्री, हर एक ममालिक जो है इस पर बहस कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से कवर करना है। तो आलमी हिद्दत क्या है? एक साइंसी मजमून है, साइंटिफिक। इसे 10 वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग का बहुत चर्चा है ना। जो पिछले 10 बरस है उससे ग्लोबल वार्मिंग का बहुत चर्चा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ये क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट है बिहार बोर्ड का, लगभग आता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कार्बन डाइऑक्साइड में 31% इजाफा हुआ है। ये आपके चैप्टर्स में है, जब पढ़ेंगे चैप्टर्स को हम अच्छे से तो उसमें दिया हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों से कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है। ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो लास्ट 100 ईयर्स में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है। बाल व ज्ञान कांग्रेस 2008 को भारत के दीमापुर नागालैंड में हुआ था। तो ये जो आपका कांग्रेस हुआ था यानी मीटिंग हुआ था जिसे हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ये 2008 को भारत के दीमापुर जो कि नागालैंड में है वहाँ पे हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद दुनिया की बढ़ती गर्मी है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या मतलब है? इसका मीनिंग हो जाता है कि जो हमारा अर्थ है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है। मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में याद रखिएगा 31% का इजाफा, और जो आपका मीथेन गैस है उनमें 149 का इजाफा हुआ है, 149%। अब्दुल कलाम साहब ने जादुई मंत्र बताया कि 10 से
17 साल के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए। देखिए, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था दीमापुर में, यहाँ के चीफ गेस्ट कौन बने थे? अब्दुल कलाम साहब जी, जो हमारे देश के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, है ना। चलिए, तो उन्होंने एक जादुई मंत्र बताया ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कि 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए। बाल व ज्ञान कांग्रेस में मेहमान खसूसी डैट मीन्स चीफ गेस्ट APJ अब्दुल कलाम जी थे। दर्जे हरारत 30 से 40 वर्षों से बढ़ रहा है। जो दर्जे हरारत है यानी टेम्परेचर है वो 30 से 40 वर्षों से लगातार बढ़े जा रहा है। चलिए, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई। जो क्योटो आपका जापान का एक शहर है, ठीक है, तो जापान का कैपिटल भी है क्योटो। वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। ये आपका ईयर पूछ दिया जाता है, जिसे यहाँ पे पूछा गया है कि बाल व ज्ञान कांग्रेस 2008 को भारत के दीमापुर में हुआ था। ये क्वेश्चन आता है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो ये 2007 में हुई थी, है ना। हाँ जी, तो ये भी होता है, ग्रीन हाउस गैसों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, इनमें से सभी। तो आपको क्या करना है? सभी को चूज़ करना है। जैसे ग्रीन हाउस गैस है अबखरा यानी वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4, ओजोन O3। ठीक है, तो इन गैसों के नाम आप याद रखिएगा। अमेरिका के नायब सदर डैट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट अल गोरे ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए तकरीरें किए। जो अमेरिका के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें की, लगभग जगह जाके स्पीचेस दिए। किसके मुतालिक? तो वो ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक। ठीक है, मीथेन गैस धान के खेत और गोबर से ज़्यादा निकलती है। जो मीथेन गैस है वो धान के खेत और गोबर से ज़्यादा निकलती है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले उन्हें देखा जाए कौन सा है। ये नहीं है, नहीं ये तो है। ठीक है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हिंदुस्तानी आइन, तो हमारे कंट्री का, हमारे मुल्क का आइन क्या है? दैट मीन्स कानून क्या है? तो वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके मेमार यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड, इनकी पैदाइश कब हुई थी? 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में। जो आपको 14 अप्रैल है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थडे है। इस दिन को हम लोग क्या मना रहे हैं? अभी इक्वालिटी डे मना रहे हैं। अभी रिसेंट में ये डे हुआ है ना, अनाउंस हुआ है कि हम 14 अप्रैल को हर पर ईयर इक्वालिटी डे के रूप में मनाएंगे। तो याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ। कहाँ पे? महू सेंट्रल इंडिया में। इनकी माँ का नाम क्या था? भीमाबाई। फादर का नाम रामजी मालोजी सकपाल। शादी 14 साल की उम्र में रमाबाई से हुई। वालिद फौज में सूबेदार के ओहदे से सबकदोश हुए थे। तो जो इनके वालिद साहब जी थे वो किस में थे? तो फौज में सूबेदार के ओहदे में थे। तो बाद में ये सबकदोश हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। इन्होंने मैट्रिक कहाँ से कब पास किया? तो 1908 में इन्होंने मैट्रिक पास किया। इनके दादा का नाम क्या था? मालोजी। BA कहाँ से पास किया? एल्फिंस्टन कॉलेज में BA करने के लिए उन्होंने दाखिला लिया था। 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया। बुद्ध मज़हब कबूल किया। ये पहले हिंदू थे लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया। वकालत का पेशा, ये क्या थे? पेशे से वकील थे। परदादा अम्बावडे में रहते थे। तो मेरे महाराष्ट्र का एक जगह है जिसका नाम है अम्बावडे। उस जगह में ये लोग रहते थे और उसी जगह के नाम पर इन्होंने अपना टाइटल रखा अम्बेडकर। ठीक है, अम्बावडे से अम्बेडकर इन्होंने अपना तखल्लुस या टाइटल रखा। तदरीसी खिदमात यानी कि शुरुआती सर्विसेज कहाँ पे? CD-हाम में इन्होंने पहले अपना खिदमात दिया यानी सर्विसेज किए। आला तालीम के लिए अमेरिका गए। इनकी वफ़ात कब हुई? 5 दिसंबर 1956 को सोने की हालत में हो गई। मराठी बोलने वाले लोग अपनी जात के साथ रिहायशी मकाम का नाम लगाते हैं। हाँ जी, तो जो भी मराठी लोग हैं वो क्या करते हैं? जिस जगह में रहते हैं उस जगह का नाम अपने नाम के लास्ट में लगाते हैं। जैसे अम्बावडे था तो अम्बावडे से इन्होंने अम्बेडकर अपने नाम के लास्ट में लगाया। निर्वाण का मतलब खुदा का इरफान, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। दस्तूर साज कमेटी के सदर थे। ये जो अम्बेडकर जी है ये कौन थे? दस्तूर साज कमेटी के सदर थे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे।
दस्तूर साज कमेटी, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखा जाए। नेक्स्ट चैप्टर आपका है, हाँ जी, तो डिप्टी नज़ीर अहमद, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फर्स्ट में हम डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में देखते हैं, उनकी बायोग्राफी को। तो इनकी पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को बिजनौर यूपी में हुई। इनके वालिद का नाम सादत अली था। 13 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया। आला तालीम दिल्ली से हासिल की इन्होंने। कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर, जो कानपुर मदारिस थे वहाँ के, ये क्या बने, डिप्टी इंस्पेक्टर बने। इन्हीं से इनका नाम के आगे में क्या लगा, डिप्टी लगा। उर्दू के पहले नवल निगार किसने तस्लीम किया जाता है, तो उर्दू के पहले नवल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को तस्लीम किया जाता है। इनका पहला नवल क्या है, मिरातुल उरूस, जो 1869 में पब्लिश हुआ। इंतकाल 28 दिसंबर 1910 को इनका इंतकाल हुआ फालिज की वजह से। तलाश मौत के लिए पंजाब गए। कहाँ गए, पंजाब गए। अब चैप्टर से क्वेश्चन देखा जाए। फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू। फहमीदा नुसू की बीवी थी। जो फहमीदा थी वो नुसू की बीवी थी। हमीदा नुसू की बेटी। इनमें दो नाम हैं, फहमीदा और हमीदा। तो फहमीदा नुसू की बीवी थी और हमीदा नुसू की बेटी, यानी फहमीदा और हमीदा माँ बेटी थी आपस में। तबतुन नुसू नॉवेल का हिस्सा, जो आपका ये चैप्टर, ये पोर्शन है फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू, ये तबतुन नुसू नॉवेल का हिस्सा ही है। चलिए, नज़ीर अहमद के नॉवेल तबतुन नुसू, मिरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये नज़ीर अहमद के नॉवेल है। नज़ीर अहमद अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए नॉवेल लिखे। तो उन्होंने अपने बच्चे की तालीम व तरबियत के लिए क्या लिखे, नॉवेल लिखे। उर्दू के 5 नॉवेल, इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद, मिरातुल उरूस नज़ीर अहमद, लंदन की एक रात सज्जाद ज़ाहिर, अमराव जान गोदान प्रेमचंद्र। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, कौन सा चैप्टर है ना। मेहदी अफादी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हाँ जी, तो नेक्स्ट चैप्टर है बिजली का खंभा, नज़म बहुत आसान थी पहले। तो आपको इनके जो ऑथर है निदा फाजली, इनके बायोग्राफी के बारे में बस पढ़ना है। बाकी नज़म से कुछ आता नहीं है, बस ये पूछा जाएगा कि बिजली का खंभा के मुसन्निफ़ कौन है, या फिर नज़म बहुत आसान थी पहले के मुसन्निफ़ कौन है, या फिर उनकी पैदाइश के बारे में पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। निदा फाजली की पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी को ग्वालियर भोपाल में हुई थी। सॉरी, भोपाल नहीं, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी। निदा फाजली के वालिदैन कराची में बस गए। तो इनके जो वालिदैन थे ये कहाँ जाके बस गए, कराची में। नज़मों में कमज़ोर और पसमानदा तबके की मसाइल, है ना, नज़मों में कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल बताए गए हैं। जो आपके सोसाइटी में कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके बारे में, उनके जो मसाइल है, जो इशूज़ है, उनके बारे में नज़म में बताया गया है। उर्दू हिंदी में एमए किया इन्होंने। जो निदा फाजली है इन्होंने उर्दू और हिंदी में एमए तक की तालीम हासिल की। 2 किताब इनके, चेहरे दुनिया मेरे आगे। इनके 2 किताबों के नाम याद रखिएगा, चेहरे दुनिया मेरे आगे। इंतकाल कब हुई, 8 फरवरी 2016 को 88 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से। 3 शेरी मज़मूए, लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, ज़िंदगी की तड़प, इनके क्या है, शेरी मजमूए हैं। नगमा निगार और मकलमा निगार की हैसियत से फिल्मी सनअत से वाबस्ता रहे, यानी कि स्क्रिप्ट राइटर भी थे और सॉन्ग राइटर भी थे। गज़ल, नज़म और दोहा सिनफ में तबा आजमाई की। बम्बई में सहाफ़त का पेशा इन्होंने किया, सहाफ़त में जर्नलिज़म। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खड़ा डिनर। खड़ा डिनर के मुसन्निफ़ कौन है, सैयद मोहम्मद जाफ़री, जिनकी पैदाइश 1905 में लाहौर में हुई। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद जाफ़री था। इनका असल नाम क्या था, इस तरह क्वेश्चन आता है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री का असल नाम क्या था, और ऐसे पूछता है कि जाफ़री का असल नाम क्या था, तो इनका असल नाम क्या था, सैयद मोहम्मद जाफ़री। इनके मजमूए का नाम सूखी तहरीर। ये डायरेक्ट उठा के पूछ देता है कि सूखी तहरीर किसका मजमुआ है, तो ये सैयद मोहम्मद जाफ़री का मजमुआ है। इंतकाल कब हुआ, 7 जनवरी 1976 को हुआ। खड़ा डिनर कैसा शायरी है, तो ये मज़ाहिया शायरी है। मज़ाहिया शायरी ऐसी शायरी होती है जिसमें हंसी मजाक की बात की जाती है, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने मैट्रिक 1922 में की। तालीम व तरबियत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर शाया में हुई, ठीक है। महकमा की तरफ से तेहरान गए।
महकमा मतलब एजेंसी की तरफ से ये कहाँ गए, तेहरान गए। तेहरान ईरान का कैपिटल है। नज़म में शायर ने मगरिबी तर्ज ताम बुफे डिनर को तंज का निशाना बनाया। नौकरी से सबकदोश 1966। देखिए जो शायर है ना, आजकल जो बुफे डिनर चल रहा होता है उसको उस पर तंज कसा है कि लोग कैसे खड़े होकर खा रहे होते हैं। और ये स्पेशली जो आपका बुफे डिनर है वो वेस्टर्न कल्चर है, यानी कि मगरबी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक अमेरिका हो गया, आपका यूरोप हो गया, इस सारे कंट्री में बुफे डिनर होता है ना। चले नेक्स्ट आगे मूव करें। तो है मनाज़िर कुदरत। इनके लिखने वाले हैं चिकबस्त। कौन है? चिकबस्त। पहले पढ़ते हैं चिकबस्त के बारे में। चिकबस्त की पैदाइश 1882 में फैज़ाबाद यूपी में हुई। डेथ 1926 रायबरेली में। चिकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था पंडित वर्ष नारायण। डिग्रिया बीए किए 1905 में, वकालत 1908 में। नज़्म में देहरादून का मंज़र, जो आपका मनाज़िर कुदरत है यानी कि कुदरत का मंज़र, नेचर्स व्यू, वो दिखाया गया है, उस चीज़ को इसमें बताया गया है। तो ये कहाँ का मंज़र के बारे में लिखा है? देहरादून, जो आपका उत्तराखंड में देहरादून है, उनके नज़ारे के बारे में इन्होंने इस पोएम में लिखा है। चले 9 से 10 साल की उम्र में पहली गज़ल लिखी। जो चिकबस्त है इन्होंने अपने 9 से 10 साल की उम्र में पहली गज़ल लिखी। ये कैसे शायर थे? फितरी शायर थे। मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली गए थे। तो रायबरेली आपका यूपी में है, तो ये मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली गए थे। तखल्लुस चिकबस्त, इनका तखल्लुस क्या था? चिकबस्त था। इब्तदाई तालीम लखनऊ में हासिल की। इंतकाल दिमाग पर फालिस के हमले से, जब दिमाग पर फालिस का हमला हुआ तो ये इंतकाल कर गए। मनाज़िर कुदरत फितरी शायरी के मिसाल है। उर्दू की पहली जदीद नज़म सबे कदर नज़म निगार मोहम्मद आज़ाद है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि उर्दू की पहली जदीद नज़म क्या है, तो वो है सबे कदर। 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर अल्लामा इकबाल को माना जाता है। जो अल्लामा इकबाल साहब है जिन्होंने बच्चे की दुआ लिखी, सारे जहाँ से अच्छा लिखा, इन्हें हम क्या मानते हैं? 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर मानते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है इंडिया गेट। इंडिया गेट तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग घूमने भी गए होंगे इंडिया गेट, है ना। तो इनके जो मुसन्निफ़ हैं वो है जगन्नाथ आज़ाद। कौन है? जगन्नाथ आज़ाद जी है। तो फर्स्ट हम जगन्नाथ आज़ाद जी के बायोग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1918 को ईसा खेल पाकिस्तान में हुई। वालिद का नाम तुलुक चंद महरूम। इंडिया गेट कहाँ पे है? सब कोई जानता है कि इंडिया गेट दिल्ली में है। और एक है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इब्तिदाई तालीम घर पर वालिद से हुई। इंतकाल 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में हुई। इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की है। तो ये सबको पता है कि इंडिया गेट की जो तामीर है, जो फाउंडेशन है, वो किन्होंने की? तो अंग्रेज़ों ने की। एक शायर और महकूक, ये कौन थे? एक शायर भी थे और एक महकूक भी थे। मुल्क बंटवारे के बाद दिल्ली आ गए। मुल्क जब हमारा जो कंट्री पार्टीशन हुआ, यानी भारत विभाजन हुआ, तब जो जगन्नाथ आज़ाद जी थे तो ये कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। नेक्स्ट चैप्टर हम नौजवान हैं, जिनके ऑथर है यानी मुसन्निफ़ परवेज़ साहिदी है। परवेज़ साहिदी की बायोग्राफी को देख लेते हैं। परवेज़ साहिदी की पैदाइश 30 सितंबर 1910 को लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। अहिल्या का नाम फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। परवेज़ साहिदी की बीवी का नाम क्या था? फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। वालिद सैयद अहमद हुसैन। क्या था इनके वालिद का नाम? सैयद अहमद हुसैन। पूरा नाम क्या था परवेज़ साहिदी का? सैयद अकरम हुसैन। क्या नाम था पूरा? सैयद अकरम हुसैन। मदरसा निज़ामिया में अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। पहला शेरी मजमुआ 8 साल की उम्र में कहा। इनका जो पहले शेरी मजमुआ था इन्होंने 8 साल की उम्र में कहा। बच्चे 8 साल की उम्र तक सही से बात नहीं कर पाते, इन्होंने पहला शेरी मजमुआ 8 साल की उम्र में लिख डाला। ना ग्रेट। मैट्रिक कब किया? 1925 को कोलकाता यूनिवर्सिटी से। मुलाजमत की शुरुआत इस्लामिया स्कूल कोलकाता से की। यानी जो उनका नौकरी लगा यानी मुलाजमत शुरू की वो कहाँ से की? इस्लामिया स्कूल कोलकाता। शुरू में अकरम और बाद में परवेज़ तखल्लुस। इनका जो तखल्लुस था वो पहले अकरम था और बाद में परवेज़। इंतकाल कब हुआ? 8 मई 1968 को हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है जी? तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा इसका? मुबारक अजीम आबादी ने जो गज़ल लिखी है, साते गुजरे जो गफलत में समझ ले खो गए, फिर के आने की नहीं जो घड़ियाँ गई, है ना। देखिए तो हम पहले पढ़ेंगे मुबारक अजीम आबादी के बायोग्राफी को।
ये पैदा कब हुए? 21 अप्रैल 1869 को, ज़िला दरभंगा, बिहार में। तो ये हमारे बिहार में ही पैदा हुआ, दरभंगा ज़िला में। वालिद का नाम क्या था? फ़िदा हुसैन वामिक। उर्दू उस्ताद कौन थे इनके? दाग दहलवी। ये बहुत बार पूछा गया है कि मुबारक अज़ीम आबादी के उर्दू उस्ताद का नाम क्या था? दाग दहलवी। फ़ारसी शायरी में उस्ताद हकीम अब्दुल हमीद परेशान। कौन थे? हकीम अब्दुल हमीद परेशान इनके उर्दू फ़ारसी शायरी के उस्ताद थे। 2 किताब, मीज़ानुल तलब और तलबुल कबीर। इंतकाल 12 दिसंबर 1958 को पटना सिटी में शेरी मजमू जलवाए दाग जो 1951 को शाये हुआ। हुकूमत अदबी कारगुजारियों का इतराफ़ 1954 में किया। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनके जो खिदमात है, जो भी चीज़ें इन्होंने लिखी है, उनका कारगुजारी का इतराफ़ कब किया? 1954 में किया। वजीफ़ा कब दिया इनको? कितना दिया? 100 रुपया पर महीना। तो इनको वजीफ़ा यानी स्टिपेंड मिलना शुरू हुआ 100 रुपये पर मंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर है। अहमद फराज, नहीं ये नहीं है ना, ये भी नहीं। हाँ, लग रहा है पूरा हो गया है ना। चलिए कंप्लीट। तो ये सारे चैप्टर्स थे जो आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में आने वाले हैं, है ना। तो इन सारे चैप्टर्स है, जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो आपका चैप्टर्स के ऑथर्स है सारे, उनको अच्छे से देखना चाहिए, तो वो नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, फिर आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, है ना। और जो भी मैंने आज कराया वो बस आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बाकी एग्ज़ाम के बाद पर चैप्टर बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल्स के साथ कराया जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इसके लिए डोंट वरी। ओके, सो आज की क्लास कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके एग्ज़ाम कल ही है, जो उर्दू एग्ज़ाम है, कल 1 जुलाई है, तो कल आपका उर्दू एग्ज़ाम है, तो अच्छे से देख लीजिएगा आज रात में ही। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।